हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर तो रोड ऑफ ए सर्कुलर टर्न। ओके, क्या लिखा है? द रोड ऑफ ए सर्कुलर टर्न, मतलब रोड है, सर्कुलर टर्न मारा है ऑफ रेडियस 10 मीटर। भाई रोड का रेडियस 10 मीटर नहीं है। देखो, ये एक रोड जाता है, ओके, और यहाँ पे एक सर्कुलर टर्न है, ओके, और यहाँ पे ऐसे जाता है। तो ये जो सर्किल है ना, ये जो सर्किल है, ये सर्किल है, तो इसका हम निकालेंगे। तो रोड तो इधर चला गया ऐसे, तो ये जो सर्किल है, ये सर्किल का जो है ना, सर्कमफेरेंस जो है, तो इसका इसका जो टर्न होगा ना, इसका जो टर्न होगा, ये 10 मीटर। ओके, ये 10 मीटर है, समझ में आ गया। फिर आते हैं, विथ व्हाट स्पीड शुड द व्हीकल मूव द टर्न, मतलब कौन सा स्पीड में व्हीकल ऐसे जाएगा, तो सो दैट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज एबल टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो क्या बोला है? तो 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 जो बाइक का जो वेलोसिटी होगा ना, वो कितना होगा, तो जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, और टू एबल टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब नीचे ऐसे यहाँ पे खींचेगा, यहाँ पे बाइक आया तो ऐसे खींचेगा, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना, तो वो प्रोवाइड करेगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ऐसा समझ लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जो खींचेगा, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो उसको प्रोवाइड करेगा। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब एक फोर्स जो कि चीज को नॉर्मल रखता है। ओके, तो ऐसे समझो। तो एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ओके, तो वो है tan थीटा इक्वल टू p²/rg। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब बाइक रेसिंग होता है ना, बाइक रेसिंग, वो जो बाइक रेसिंग करते हैं, जो टर्न आता है, कैसे होता है, टर्न ऐसे करके ऐसे पूरा घूम जाता है, ऐसे ऐसे, कभी कभार तो कोई कोई पूरा छिचक के पूरा कहाँ कहाँ गिर जाते हैं पूरा, अगर नी लग जाए तो एक स्पीड है, वो स्पीड जो ऐसे जाता है ना, उस स्पीड से ज्यादा एक्सीड हो गया तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो ये tan थीटा, तो अगर आप जा रहे हो एक स्पीड पे, और आपको पूरा एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि आप कितने डिग्री ऐसे हुए। देखो भाई, एक ऐसे बाइक जा रहा है, तो यहाँ पे एक बाइक जा रहा है, ओके, तो ये सर्किल है, ओके, ऐसे समझो ये बाइक जा रहा है, और अगर टर्निंग आता है, ये टर्निंग आएगा, तो ऐसे थोड़ा ऐसे हो जाता है ना, हाँ, तो इसका जो है एंगल, वो एंगल को थीटा बोलते हैं। ओके, हाँ, तो हमें थीटा मालूम है 10 डिग्री, तो थीटा क्या है, 10 डिग्री, थीटा 10 डिग्री। ओके, तो भी तो हमें निकालना होगा भी। ओके, आर कितना है, आर दिया है रेडियस, कहाँ पे दिखा था मैंने, तो रेडियस 10 मीटर। ओके, यहाँ रेडियस है आर इक्वल टू 10 मीटर। तो एमकेएस एसआई पे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जी का वैल्यू क्या है, जी का यहाँ पे नहीं दिया है, तो आर्क का वैल्यू हमें, जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये आर्क का निकाल रहे हैं। अगर आप कोई मार्स पे या जुपिटर पे या चांद के बैठ के देख रहे हो ये मेरा प्रॉब्लम, तो भाई आपके लिए नहीं है, ये गलत निकलेगा। ओके, तो ये सिर्फ आर्थ लोगों के लिए है, जो यहाँ पृथ्वी में देख रहे हैं,
जो वो उनके लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है भाई। तो जी का वैल्यू तो पुट कर देना है। तो हमें भी निकालना है, तो थोड़ा कर देते हैं। ये आर जी यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा। ओके, तो बी स्क्वायर यहाँ पे रूट कर देते हैं यहाँ पे, तो आर जी टेन थीटा का रूट। तो अगर ये वेलोसिटी निकल जाता है तो क्या हमें मिल जाएगा कि कितना वेलोसिटी में जाएगा। तो आप अगर आपको पता नहीं है कि एंगल बैंक्ड क्या है, बैंक्ड मतलब समझाता हूँ। देखो भाई, ये एक रोड सीधा है, पूरा सीधा है। अगर रोड अगर थोड़ा सा ऐसे बैंक्ड हो ना, तो क्या होगा, आप ऐसे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, तो अगर रोड बैंक्ड है तो आपको भी बैंक्ड होकर जाना पड़ेगा ना। बैंक मतलब आपको भी एक एंगल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग साइड टाइप का है। आप ये फॉर्मूला इसीलिए है क्योंकि वेलोसिटी और ये निकालने से आपको कितना टर्निंग होना ये मालूम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि आपको कितना टर्न करना पड़ेगा, तो आपको वेलोसिटी निकालना है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो निकालते हैं, आर का वैल्यू लिखते हैं 10। ओके, तो सब एसआई में है। तो एसआई मतलब एमकेएस, मीटर केजी सेकंड। तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देता हूँ सब यूनिट को। और ये 10 हो गया, ये 10 आर हो गया। जी का मतलब 9.8। ये सिर्फ अर्थ के लिए, लोगों के लिए है। और ये 10 डिग्री। तो इसका रूट निकालते हैं, तो आंसर हो जाएगा। आंसर थोड़ा देख लेता हूँ, 4.2 मीटर पर सेकंड। 4.2 मीटर पर सेकंड। तो ये मैंने बुक से पूरा कॉपी कर लिया है, ऐसा मत समझो। मैंने पूरा निकाल के पूरा दिया हूँ। अभी निकालूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर किसी का डाउट है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रोड ऑफ सर्कुलर टर्न, ये सर्कुलर टर्न है, टर्निंग आता है ऑफ रेडियस 10 मीटर। ये टर्निंग का रेडियस 10 मीटर है। बैंक्ड बाय एन एंगल, मतलब रोड सीधा नहीं है, रोड थोड़ा ऐसे ऐसे ये हो गया है, टर्निंग हो गया, स्लोपिंग टाइप का है। तो स्लोपिंग में अगर जाएंगे तो गाड़ी भी ऑटोमेटिकली स्लोपिंग हो जाएगा ना। ओके, तो इस स्लोपिंग कितना होगा, 10 डिग्री होगा। विथ ए स्पीड should a vehicle move on the turn so that normal contact force is provide necessary centripetal force। तो ये ऐसे दिया है, मतलब ये बहुत ही, मतलब ये ऐसे कुछ करना नहीं है आपको, बस निकालना है वेलोसिटी क्या है। ओके, क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स का पूछा है। तो ये एक बहुत ही, ये मैंने पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, तो ये सब दिया है, तो ये हो जाएगा। तो ये जी आर्थ के लिए दिया है, यहाँ पे आर्थ थोड़ा लिखना चाहिए था। अगर ये जी, तो देखो भाई, ये समझो, आप एक चीज समझो, अगर गाड़ी जो रेसिंग का होता है ना, तो आप भी अगर बाइक चला रहे हो, देखो ये जो प्रॉब्लम है, ये आपके रियल लाइफ से भी कनेक्ट हो चुका है, मतलब कनेक्ट हुआ है। तो आप अगर बाइक जो जोर से चलाते हैं, जो स्पीड से चलाते हैं और टर्निंग आता है, तो आपको मालूम रखना होगा, आपको पहले तो ये टर्निंग tan थीटा। ओके, tan थीटा, तो क्या होगा, जितना वेलोसिटी ज्यादा रखोगे तो आपके टर्निंग ज्यादा होगा, और टर्निंग ज्यादा होगा तो एक्सीडेंट होगा। इसीलिए स्पीड थोड़ा कम करना है और रेडियस देखना है आपको। देखो भाई, अगर ये सर्किल के बदले मैं एक और दूसरा लेता हूं, दो सर्किल को हम कंपेयर करेंगे। अभी दो सर्किल को कंपेयर करेंगे।
देखो ये एक रोड गया है, तो इसका रेडियस क्या है, कम है। और यहाँ पे एक रोड गया है ऐसे, ऐसे एक रोड गया है, ओके। तो इसका रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। अगर मैं ये सर्किल काटूं तो इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज़्यादा है। मतलब आप एक बहुत बड़ा लैन में जाते हो, बहुत ही बड़ा है, और तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप जो गली में जाते हो ना, गली में अगर होगा तो ये थोड़ा सा ऐसे करके, तो यहाँ पे आपको स्पीड कम करना होगा, क्योंकि रेडियस जितना ज़्यादा होगा ये वेलोसिटी को इतना कम करेगा, ओके। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। मतलब रेडियस अगर बहुत बड़ा लेन है, रेडियस बहुत बड़ा है, तो आपका टर्निंग कम होगा। अगर रेडियस छोटा है, आप अगर ज़्यादा स्पीड में जाते हो और बहुत ही छोटा रेडियस है, तो आपका टर्निंग होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो रेडियस अगर आपका छोटा गली में जा रहे हो तो स्पीड कम करना पड़ेगा, और ये होगा जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जितना ज़्यादा ग्रेविटी उतना कम टर्निंग। तो आप अगर चांद में चला रहे हो, बाई चांस आप अगर चले जाते हो चांद में, वर्जिन या स्पेसएक्स, अभी इसरो भी लॉन्च करने वाला है, आपको अगर मौका मिले चांद में जाने का, तो यहाँ पे बहुत ही सतर्कता में चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जी का वैल्यू कम है चांद पे। और अगर आप जुपिटर में चला रहे हो तो जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो टर्निंग होने का चांस बहुत कम है। तो इसीलिए शायद टीवीएस जुपिटर, ओहो अभी समझ में आया, क्योंकि टीवीएस जुपिटर क्यों रखा है। तो जो जुपिटर में चलाएंगे तो टर्निंग थोड़ा कम होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जुपिटर नाम रख देने से कुछ नहीं हो जाएगा। जुपिटर में चलाएंगे तो टर्निंग कम होगा, तो चांस बहुत कम है। हम तो मार्स में चलाएंगे, हम तो इतना इतना पैसे वाला नहीं है, ये यूट्यूब भी मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, तो हमारा पैसा कहाँ से आएगा, हम चांद पे। आर्क की बात कर रहा हूँ मैं, और ये सब शायद आर्क में देख रहे होंगे, तो मार्स में देख रहे हो तो धन्यवाद।